राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक ऐसा शहर जहां इंसानों से ज्यादा बंदरों का दबदबा है। थाईलैंड का लोकपुरी शहर कुछ ऐसा ही है। यहाँ बंदर सड़क पे झुंड बना के घूमते हैं, दुकानों में घुस जाते हैं, हाथ से ही खाना छीन लेते हैं, तो कभी कभी पुलिस तक को परेशान कर देते हैं। शुरुआत में तो ये तो बंदर टूरिस्ट के लिए आकर्षण थे। लोग इन्हें खाना खिलाते हैं और फोटो खिंचाते, लेकिन धीरे धीरे इनकी आबादी इतनी बढ़ गई कि अब ये रोजमर्रा की जिंदगी पे हावी हो गए हैं। हाल ही में सैकड़ों बंदरों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया था। अफसरों को दरवाजे खिड़कियां बंद करके अंदर छिपना पड़ा। जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो सरकार ने एक सख्त कदम उठाया, स्टेरिलाइजेशन। आसान भाषा में कहें तो यह एक मेडिकल तरीका है जिससे बंदर आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाते। इससे उनकी आबादी धीरे धीरे कम होती है, बिना उनकी जान लिए। लेकिन असली खतरा यहाँ खत्म नहीं होता मेरे दोस्त। बंदरों को पकड़ना बेहद मुश्किल और खतरनाक है। जैसे ही वे पिंजरे में फंसते हैं तो चीखते हैं, काटने और खरोचने की कोशिश करते हैं। और अगर किसी इंसान को चोट लग जाए तो बीमारी फैलने का खतरा हमेशा बढ़ा रहता है। दरअसल इन बंदरों में हर्पीस बी नाम का वायरस पाया जाता है। बंदरों के लिए तो बहुत मामूली है, लेकिन ये इंसान में घुस जाए तो जानलेवा साबित हो जाता है। इसी वजह से वाइल्ड लाइफ अफसरों को सुरक्षा सूट पहनना पड़ता है। लोकपुरी की ये कहानी दिखाती है कि जब कोई जानवर अपनी असली जगह से निकल के इंसानी जगहों पे कब्जा कर लेता है तो हालात कितने खतरनाक और जटिल हो सकते हैं। लेकिन ये समस्या सिर्फ बंदरों तक सीमित नहीं है। यह है एशियन कार्प। इन मछलियों का आपने तो जरूर देखा होगा, लेकिन यही मछली अब ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक बड़ी मुसीबत बन गई है। 1970 के दशक में एशियन कार्प को तालाबों और फिश पाउंड में रखा गया था। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे चल के ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही बाढ़ आई ये मछलियाँ तालाबों से निकल के नदियों और झीलों तक पहुँच गई। यहीं से असली दिक्कत चालू हुई। ये मछलियाँ इतनी तेजी से बढ़ती है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। इनकी भूख भी कभी खत्म नहीं होती। नतीजा ये हुआ कि नदियों और झीलों की स्थानीय मछलियों का जो खाना था वो इनसे छीन गया, और धीरे धीरे वहाँ की मछली की जो संख्या थी वो घटने लगी। पानी का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया। मछली पकड़ के रोजी कमाने वाले को मुश्किलों का सामना करने लगा। इनमें से सिल्वर कप्स तो और भी खतरनाक लगी। अगर इन्हें डर लगे तो ये अचानक पानी से बाहर छलांग लगा देती है। कई बार नाव में बैठे लोग इनसे टकरा के गंभीर चोट खा चुके हैं। अगर इनका फैलाव नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये किसी भी नदी या झील या फिर स्थानीय मछलियों पे पूरी तरीके से हावी हो जाएंगी। पर ये जब ऐसा होगा तब वहाँ के कई ऐसी प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती है। एक ऐसा पक्षी जिसे देख के शुरुआत में सब खुश हुए, खूबसूरत पंख, प्यारी शक्ल और यहाँ तक कि इंसानी आवाज की नकल करने की क्षमता भी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये मासूम दिखने वाला मेहमान आगे चल के उत्तर अमेरिका का एक ऐसा सिरदर्द बनेगा जिससे आज तक कंट्रोल ही नहीं किया जा सका। ये पक्षी यूरोप से आया था। पहले लोगों को इसकी खूबसूरती और ढल जाने की आदत काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन जल्द ही साफ हो गया ये कि यह एक अनचाहा मेहमान है जिसकी मौजूदगी से हर कोई प्रभावित होने वाला है। इकोसिस्टम से लेके खेती तक हर जगह इसने अपना कसर छोड़ा। अमेरिका में कदम रखते ही इसने तेजी से पूरे इलाके में फैलना चालू कर दिया। ये केविड इनेस्टर है जो कि छोटे छोटे घोंसले और गुफाओं में रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से इन्होंने स्थानीय पक्षियों जैसे ब्लू बर्ड्स को धक्का दे लिया और उनके घोंसलों पे कब्जा कर लिया। लेकिन समस्या यहाँ नहीं खत्म होती मेरे दोस्त। ये अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स हैं, यानी कि जो भी खाने को मिले सब पे टूट पड़ो। खेतों में पड़ा अनाज, जानवरों का खाना या फिर इंसानों का बचा कुचा कचरा, सब इनके लिए आसान शिकार है। नतीजा ये हुआ कि हर साल किसानों को अरबों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा इसकी वजह से। और ये सिर्फ आर्थिक नुकसान की कहानी नहीं है, इनका खतरा आसमान तक फैल चुका है। बड़े बड़े झुंड कई बार विमानों से टकरा जाते हैं। साल 1996 में बेल्जियन इन्फ्लुएंस का हरकुलिस प्लेन इनसे टकरा के क्रैश हो गया था, जिससे 34 लोग मर गए। ये दिखाता है कि ये पक्षी हवाई सुरक्षा के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। कई कोशिशों के बावजूद भी इनकी जनसंख्या कम नहीं हो सकी। आज भी ये उत्तर अमेरिका में आसानी से फल फूल रहे हैं।
ये है फ्लोरिडा का एवरग्लेड्स। यहाँ पे पानी और दलदल के विशाल इलाके का असली राजा हमेशा मगरमच्छ को माना जाता था। लेकिन जरा सोचिए, उसी इलाके में एक और प्राणी चुपचाप ताकत जुटा रहा है। इतना ताकत जो कि वो मगरमच्छ के बादशाह को भी चुनौती आराम से देने लगा। यह है बर्नीस पाइथन। दक्षिण पूर्वी एशिया से आने वाले ये विशाल सांप अमेरिका के गर्म और नमी भरे मौसम में ऐसे ढल गए जैसे कि ये जगह उनके लिए ही बनी हो। एक बार जब यहाँ पे ये जड़ जमा बैठे तो तेजी से ये पूरे इलाके में फैल गए। अब हालात ऐसे हो गए कि मगरमच्छ और पाइथन का आमना सामना बार बार होता है। छोटे पाइथन को मगरमच्छ आसानी से निगल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पाइथन बड़े होते हैं खेल बदल जाता है। वीडियो फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे निडर पाइथन पानी में छिप के धीरे धीरे मगरमच्छ के पास पहुंचता है और हमला करने की कोशिश करता है। मगर मगरमच्छ भी कोई मामूली शिकारी नहीं है। वो अपनी चालाकी और ताकत से अक्सर बच निकलता है। लेकिन जब पाइथन हमला सफलता से करता है तो उनका तरीका बेहद खतरनाक होता है। वे शिकार को अपने पूरे शरीर से लपेट लेते हैं और तब तक दगाते रहते हैं जब तक उसकी सांस ना रुक जाए। बड़े मगरमच्छों के मामले में ये प्रोसेस कई मिनटों तक चल सकता है। पाइथन और मगरमच्छ के बीच ये टकराव किसी भी पल पलट सकता है। कभी पाइथन जीत जाता है तो कभी मगरमच्छ। अब आप क्या सोचते हैं इन जानवरों के बारे में? क्या क्या ऐसे खतरनाक हो सकते थे अगर इंसान सही कदम उठा लेता तो? अब आपका विचार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरूर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।